हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढाका के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए एरिया यानी क्षेत्रफल का क्लास 4 लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, क्लास 1 और 2 इंट्रोडक्शन क्लास था। 1 जो क्लास दिया गया था उसमें 35% का PDF दिया गया, उसको डाउनलोड करके आप जरूर बनाएंगे और उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न सीखने को मिलेंगे। तो ये जो आप विद्यासागर अंकगणित का देख रहे हैं, ये अध्याय आपको 17 है। इससे पहले मैंने 16 अध्याय तक आपको अपडेट दे दिया है। वो सारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो मिल जाएंगे, अध्याय जितने भी दिए गए उनसे संबंधित। और एक चीज बता दूं कि देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास तो आप बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड इसमें भी आपको प्रश्न दिया गया। तो उसमें क्या होगा, आप प्रोसेस कुछ सीखने को इसमें मिल जाएगा। थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। यदि अध्याय कर लेंगे अच्छी तरह से, PDF आप डाउनलोड करके जरूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैं आपको करवाया था 1 से 10 प्रश्न तक, और आज करेंगे 10 से 20 प्रश्न जो है इस बुक का यानी एरिया यानी क्षेत्रफल का, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। तो दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, यदि किसी वर्गाकार भूमिखंड यानी प्लॉट का परिमाप 160 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल, ध्यान रहे। और दिया क्या हुआ है, अब देखिए। समझने के लिए मैं आपको वर्ग का फिगर बनाता हूं। तो अब एक चीज बता दूं, वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये भुजा की यहां से यहां तक लंबाई ए हुआ, यहां भी ए होगा, यहां भी ए होगा, यहां भी ए होगा। अब आपको मैं बताया था परिमाप जो होता है, चारों भुजा का लंबाई होता है, वही क्या हो जाता है, परिमाप। तो अब देखिए, यानी कितने भुजा हैं इसमें, 4। ए ए ए ए यानी 4A, परिमाप क्या हो गया, 4A। यानी आपसे पूछेगा वर्ग का परिमाप बराबर क्या लिखिएगा, 4 गुने भुजा। अब इसका मान दिया है 160 मीटर, यानी चारों भुजाओं का योग दिया है कितना, 160 मीटर। अब देखिए, इसके और इसके बीच में गुना का चिन्ह, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा भाग, तो 160/4 हो जाएगा। अब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका भुजा का मान, एक भुजा का मान हो गया 40 मीटर। अब आपसे पूछता क्या है, क्षेत्रफल। ध्यान रहे, क्षेत्रफल के लिए आपको मैं सूत्र बताया था, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है, एक स्क्वायर। ए का मान आ गया आपको कितना, 40 मीटर। अब इसको क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौके 16 और एगो जीरो, कितना जीरो, 2 जीरो। अब मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो मैं वैसे आपको क्षेत्रफल के बारे में बताया था कि ये होता है 2 डायमेंशनल। तो इसका मात्रक जो होगा, कुछ भी हो, क्या होगा, वर्ग के रूप में होगा। यानी देखिए, यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर। आप देखिए CM रहेगा, CM स्क्वायर, जो कुछ भी रहे क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर होगा। अब चलिए, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग का विकर्ण 18 डेसीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे क्या पूछा दोस्तों, क्षेत्रफल, ध्यान रहे। अब चलिए इसको डायग्राम एक बार बनाते हैं। अब क्या दिया गया है, वर्ग। तो मैं बताया वर्ग का सभी भुजाएं क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब देखिए, ये हो गया भुजा, ये हो गया भुजा, ये हो गया भुजा, ये 4 क्या हो गया इसमें, भुजा। अब देखिए, विकर्ण जो होता है, ये वाला सबसे यानी सबसे लंबी भुजा इसमें जो होता है आपको विकर्ण ही होता है। तो विकर्ण के लिए आपको मैं सूत्र बताया था, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर क्या बताया था, मैं बताया था √2 गुने भुजा। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं आप क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन क्लास करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये सारी चीज को मैं उसमें आपको डिटेल के साथ बताया है। अब देखिए,
विकर्ण का मान आपको दिया गया है, कितना दिया है ध्यान दीजिएगा, √18, इधर क्या हो गया √2 गुने क्या हो जाएगा भुजा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको देखिए, इसको और इसके बीच में क्या है गुना चिन्ह, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में। अब देखिए ये हो जाएगा √18 बट्टे √2 बटा में हो जाएगा, और इधर बच गया आपको भुजा। अब देखिए इसको यदि आप घातांक सारणी किए होंगे, उसमें मैं बताया था यदि इस प्रकार के रहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए इसको काटिएगा तो क्या हो गया 9 हो गया √9, और इसका मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा, इसमें से 3 निकल जाएगा। अब देखिए √9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब देखिए इसमें से क्या निकल जाएगा, 1 3 निकल जाएगा। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ समझिए भुजा का मान आपका क्या आ गया, भुजा का मान आ गया 3, भुजा का मान क्या आ गया 3। अब निकालना है आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं, आपको मैं बताया था वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान आ गया 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 गुने 3, 3 तिया 9। अब देखिए इसमें जो कुछ भी मात्रक है, जो कुछ भी उसका स्क्वायर होगा। जैसे देखिए यहाँ आपका डेसीमीटर दिया हुआ था, तो डेसीमीटर का स्क्वायर होगा। चलिए अब कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है, देखिए 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको फॉलो करा। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए दोस्तों, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने में चलना पड़ेगा। तो चारों ओर जो चक्कर लगाएगा तो कहता है लगाना पड़े, कितना मीटर लगाना पड़े, कहने का अर्थ ये है। अब ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बनाते हैं। देखिए वर्ग के सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। ये कहता है देखिए ये हो गया 40, ये हो गया 40, ये हो गया 40, ये हो गया 40, सभी भुजाएं क्या होता है वर्ग का बराबर होता है। जब चारों ओर चक्कर लगाएगा, मान लीजिए यहाँ चालू किया तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यानी चारों ओर। तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा इसमें चारों ओर चक्कर लगाने में, यानी आपको कहता है परिमाप निकालने के लिए, परिमाप नहीं कहा लेकिन इसको देखिए घुमा के कहा, चारों और जो घूम के आया कितना दूरी उसको चलना पड़ा। तो 4 गुने भुजा, भुजा कितना है 40, 4 चौके 16। वैसे देखिए यदि आपको मैं बताया था इंट्रोडक्शन क्लास की मैं बताया था चारों भुजाओं का लंबाई जो होता है, जो चीज में हो, त्रिभुज में रहेगा तीनों भुजा की लंबाई हो जाएगी। अब इसमें है 4 भुजा है, चारों भुजा की लंबाई क्या हो गया यही परिमाप। अब मैं बताया था परिमाप जो होता है 1 डायमेंशनल होता है, जो इसका मात्रक रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मात्रक यहाँ क्या दिया मीटर, ये क्या हो जाएगा मीटर, ये भी मीटर होगा। अब देखिए इसमें यदि आपको कह दे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए आप सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं भुजा स्क्वायर। भुजा हो गया 40, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 1 0 1 0 2 0। अब देखिए इसमें क्या है मीटर है, ये हो जाएगा क्षेत्रफल है 2 डायमेंशनल मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, आपसे पूछा था परिमाप, इसका 13 का आंसर आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 समझिए, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, तो उसके फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्च लगेगा। अब देखिए ये आपको एक प्रकार का क्या हो गया, ये देखिए आयत आपको फॉलो कर रहा है। अब आयत जब फॉलो कर रहा है तो इसमें एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। देखिए इसका मात्रक मीटर दिया है, इसमें क्या होता है आमने सामने एक भुजा बराबर होता है, इधर भी हो जाएगा 7 मीटर, इधर हो जाएगा 5 मीटर।
ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस बराबर भुजा के बराबर होगा। ये होता है आयत। अब आपको क्या कहता है, ये कहता है 80 पैसे 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्च होगा। अब देखिए ये सारे जगह में ये क्या करेगा, चटाई बिछाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे यानी क्षेत्रफल में बिछाएगा। ये हो गया आयत। आयत का क्षेत्रफल बराबर आप सूत्र जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 7 गुने 5। ये हो गया 7 पचे 35। और देखिए जो मात्रक है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल हो गया। अब कहता है प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर जब वो क्या करता है, चटाई बिछाता है, तो उसको कितना रुपया खर्चा होता है, 80 पैसा। 80 पैसा है, ध्यान रहे। इसको रुपया बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये हो गया रुपया, यानी 80/100, ये हो गया रुपया। और यहाँ क्या था, ये है पैसा और ये हो गया रुपया। अब 1 मीटर में 80/100 क्या लगता है, रुपया लगता है। तो अब टोटल आपको कितना लगाना है, 35 मीटर स्क्वायर लगाना है, यानी 35 मीटर स्क्वायर लगाइएगा। ये हो गया 80/100 गुने 35। अब देखिए इसको ले लेते हैं 7 गुने 5, ताकि कैलकुलेशन करने में परेशानी नहीं, वैसे हल्का ही है। इसको इसे काटिएगा, काट दिया। अब देखिए इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 5, ये 5 5 कट गया, और ये बचेगा 7 गुने 4, ये हो गया 7 चौके 28। यानी इसको रुपया लगेगा, यानी ये जो 35 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल था, इसको चटाई बिछाने में तो कितना रुपया लगेगा इसमें, ये लग जाएगा 28 रुपया लग जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, 4 नंबर ऑप्शन। वैसे देखिए ये आपका पूछा गया प्रश्न है नवोदय विद्यालय परीक्षा 1986 में। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न, ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 3 मीटर तथा विकर्ण 5 मीटर है। आपसे क्या पूछता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आयत का एक आप डायग्राम बना लीजिए। ये मान लीजिए मैं आयत बना लिया। अब देखिए दोस्तों कुछ फिगर में आपको मिस हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। इस पे नहीं, आपको मैं सिर्फ डायग्राम बना के समझा रहा हूं। चलिए क्या होता है इसमें, इसके मैं फीचर आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन क्लास में। अब देखिए इसमें क्या कहता है आपको, एक भुजा है 3 मीटर और उसका विकर्ण जो दिया गया है, विकर्ण कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा। विकर्ण दिया आपको 5 मीटर दिया है। तो आपको मैं बताया था, क्या बताया था दोस्तों, बताया था आयत का विकर्ण बराबर, सूत्र ये भी बता चुका हूं। आयत का विकर्ण बराबर √L² प्लस B², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का देखिए आपको मान दिया 5, विकर्ण का मान क्या दिया है 5। अब देखिए ये हो गया रूट में, L का मान नहीं दिया है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर दे दिया है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। अब देखिए इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ध्यान रहे, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कीजिएगा तो इधर 5 25 हो गया। इसको कीजिएगा √2 गुने, सॉरी दोस्तों, अब देखिए इसको कीजिएगा √2 गुने √2, कितना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, रूट गुने रूट कीजिएगा, रूट गुने रूट, रूट गुने रूट कीजिएगा तो रूट हट जाएगा। यानी रूट का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, रूट का स्क्वायर कीजिएगा, रूट का स्क्वायर, ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हट जाएगा रूट, क्या बचेगा इधर, तो चलिए अब बच जाएगा L² प्लस 9 बच जाएगा। अब इसको इधर करेंगे, हटाने के बाद क्या हो जाएगा, इधर देखिए प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में। अब इधर देखिए L² है। अब इसको मान लीजिए इधर क्या करेंगे, इसको करेंगे, इस क्या करेंगे, पावर को हटाएंगे, पावर इधर हटाएंगे तो लग जाएगा रूट लग जाएगा।
तो क्या हो जाएगा √16। अब ये देखिए कैसे निकलेगा 16, तो इसको क्या लिखेंगे 4 × 4 रूट में लिखेंगे। अब देखिए इसमें से एक निकल जाएगा 4, तो ये हो गया एल का मान क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो चलिए अब देखिए यहाँ हो गया लंबाई 4 मीटर, तो आपसे क्या पूछता था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आप जानते हैं क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 × 3, तो 4 × 12, जो मात्रक रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो गई होगी। अब देखिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर किया क्योंकि इस रूट को क्या करना है हटाना है, तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए आप रूट को कीजिएगा रूट गुने रूट कीजिएगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। इसीलिए यहाँ यदि परेशानी हुई हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं ऐसा प्रश्न आपको समझा दूंगा। चलिए अब एक चीज बता दूं, देखिए कुछ दोस्तों को कौन सा प्रश्न परेशानी है 17 नंबर प्रश्न, उसको मैं इतना अच्छा से बताऊंगा वो प्रश्न आप बिल्कुल समझ जाएंगे और उस प्रश्न को बहुत आसानी में आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपको ऐसा प्रश्न में कभी परेशानी नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर जो प्रश्न है वो वर्ग से है। देखिए एक वर्ग का विकर्ण 12 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए क्या कहता है वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक मैं वर्ग बना रहा हूं तो इसका विकर्ण आपको दे दिया है। अब देखिए इसका विकर्ण दे दिया है, कितना मान दिया है तो 12 मीटर दिया है। इसका देखिए भुजा ये होगा, भुजा ये होगा, भुजा ये होगा। अब भुजा आपको मालूम नहीं किया है, आपको मैं बताया था वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या बताया था दोस्तों, तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप मेरे इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिएगा। अब देखिए वर्ग का सॉरी दोस्तों यहाँ देखिए मैं क्षेत्रफल लिया, क्षेत्रफल को आपको फाइंड आउट करना है, वर्ग का विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है विकर्ण, विकर्ण बराबर सूत्र आप जानते हैं √2 गुने भुजा, ये जानते हैं। चलिए भुजा को मैं ए लिख लिया। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है 12, इसका मान क्या दिया विकर्ण का मान 12, √2 गुने क्या हो गया ए, भुजा को मान लिया ए। अब देखिए इस दोनों के बीच में क्या है, इस दोनों के बीच में गुना चिन्ह, और बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ए का मान हो गया 12/√2। अब चलिए इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया भुजा का मान, आपको क्या कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर सूत्र होता है। तो भुजा का मान हो गया 12/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा 100 क्या हो जाएगा 44। इसको लिखिएगा, देखिए इसको लिखिएगा क्या √2 गुने √2। अब देखिए √2 गुने √2 लिखिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 मिल गया, एक इसमें 2 निकल जाएगा, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 2, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 72। अब देखिए ये हो गया। अब मैं बताया था जो मात्रक रहेगा क्षेत्रफल है तो उसका स्क्वायर होगा। तो चलिए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 16 का ऑप्शन 1 यानी 72 मीटर स्क्वायर। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न जिनका इंतजार बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, 17 नंबर प्रश्न को थोड़ा डिटेल से समझेंगे और आपको उसमें परेशानी बिल्कुल नहीं होगा और आप सेटिस्फैक्शन हो जाएंगे। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है एक आयताकार कमरे की लंबाई 13 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है, इसके फर्श पर 0.75 मीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न को मैं आपको समझा दे रहा हूं, समझाने के बाद आप खुद बना लेंगे। यानी ये जो प्रश्न कहता है उसको सिर्फ आपको समझना है। ये क्या है आपको, ये मान लीजिए आपका आयत है
और इसका लंबाई हो जाएगा 13 मीटर और चौड़ाई हो गया 9 मीटर। तो अब जो ये कहता है, देखिए इधर जो कहता है आपका कट गया होगा, तो देख लीजिए 0.75 मीटर चौड़ी दरी बिछाने के लिए खर्च कितना लगता है। तो देखिए यानी मान लीजिए यहां से यहां तक इतना चौड़ा है, ये कितना है 0.5 मीटर, 0.75 मीटर, यानी इतना इसको दरी बिछाने में लग गया, उसको 30 रुपया लग गया। कहने का अर्थ प्रश्न में ये कहता था। तो अब चलिए इसको पूरा बिछाना है, पूरा बिछाने के लिए इसको जितना क्षेत्रफल होगा उस सभी में बिछाएगा। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, यानी कहने का अर्थ 0.75 मीटर बिछाने में उसको कितना रुपया लगा, तो 30 रुपया लगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, यही प्रश्न कहता था। अब चलिए 1 मीटर बिछाने में उसको कितना लग जाएगा, 30/75, 0.75। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या चल जाएगा, 100 चल जाएगा। चलिए ये दशमलव उड़ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये हो गया 1 मीटर को बिछाने में 30 गुना 100/75 इतना लग गया, इसको रुपया लग गया। अब पूरा कितना बिछाना है, पूरा बिछाना है देखिए इस क्षेत्रफल के अनुसार बिछाएगा। तो चलिए पूरा बिछाना है क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, 13 गुने 9 इतना बिछाएगा। तो चलिए अब 1 मीटर बिछा इतना लगा, इसको कुल बिछाना है 13×17, यानी 117 मीटर बिछाना है। 117 मीटर बिछाने में 30/75 गुने 100 और कितना लगेगा, 117 मीटर कुल इसको बिछाना है। 117 से गुना कीजिएगा इसमें, तब उसको कुल बिछा देगा। अब चलिए इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब देखिए 3 से काटते 3 से काटेंगे 3 दहाई। अब ये हो गया। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 117 गुने 10 गुने 4। अब चलिए 4 से गुना करें, 4 7 चौके 28 और 1 चौक 4 और 2 6 और 1 चौके 4, 1 0 है तो इतना, ये इतना रुपया लग जाएगा। आप समझ गए होंगे, इसको मैं गुना करके लिख दिया। अब देखिए ये प्रश्न में आपको परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि आपका जो प्रश्न कहता था 0.75 मीटर बिछाने में 30 रुपया लगता है, 1 मीटर में इतना रुपया लगा। अब कुल आपको कितना क्षेत्रफल के अनुसार बिछाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो कुल उसको बिछाना 117 मीटर बिछाना है। 117 से इसमें गुना कीजिएगा, तब उसका कुल रुपया आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4680 रुपया। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर आप जो ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। जो लोग नहीं समझे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ गए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर, ध्यान दीजिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, होता क्या इसमें थोड़ा थोड़ा प्रश्न कट जाता, तो इसको सेटअप एक बार कर लेते हैं ताकि आपको क्या हो, वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं हो। लेकिन क्या करें, समझाने के चक्कर में वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता। चलिए उसके लिए खैर मुझको परेशानी नहीं है, टाइम जो भी लगे आप समझ आए, बस वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें ये प्रश्न है आपका, किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, यदि उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो उसकी परिमिति बताएं। अब देखिए परिमाप परिमिति एक ही होता है। तो अब चलिए अब आपको मैं क्या करता हूं, देखिए इसका डायग्राम बना रहा हूं। अब चलिए अनुपात का क्लास आप नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो अपडेट कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, आयत है, आयत है। आपको किसका किसका मान दिया है, देखिए दोस्तों फिगर को आप अपने तरह से ड्रॉ कर लिए, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ आपको इस प्रकार से मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा मिस हो जाता होगा। तो चलिए अब देखिए ये आपको आयत जो दिया गया है
इसमें भुजा का अनुपात क्या दिया है 3:4। तो अब मैं बताया था अनुपात हटाने के लिए क्या करते हैं, x लगाते हैं। इसमें x लगा देंगे तो ये हो गया 3x, ये हो गया 4x। अब मान लीजिए इसमें से 3x, जब मैं 3x लगा दिया 4x, दोनों में जब x लगा दिया तो क्या हो गया कि इसका अनुपात हट गया। तो यानी एक भुजा हो गया 3x और एक भुजा हो गया 4x। तो चलिए 4x हो गया इसका लंबाई, 3x हो गया चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आप सूत्र क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मान आपको दे दिया है कितना, तो दे दिया है 300 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका मान क्या है 4x और इसका मान क्या है 3x, इसके बराबर दिया है आपको 300। अब चलिए इसको काटिएगा, ये हो गया 100, अब इससे काटिएगा तो क्या हो गया 25। अब देखिए ये हो गया x गुने x स्क्वायर और इसका मान क्या हो गया 25। अब देखिए ये इधर से स्क्वायर को हटाइएगा तो उधर क्या लगा देगा, आपको रूट लगा देगा। चलिए अब इधर इसको कर लेते हैं। रूट जब लिखिएगा 25, अब इसका क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा। तो 5 गुने 5 लिखिएगा। अब 5 गुने 5 लिखिएगा तो आप जानते हैं जब 2 मिलता है इसका जोड़ा 1 निकल जाता है। तो x का मान क्या आ गया, x का मान आपका आ गया 5। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 5। अब x का मान रख दीजिए, यहाँ x रखिएगा तो x रखिएगा 4 गुने 5, 4 5 20 और 3 गुने 5, 3 5 15। आपसे पूछता है क्या, परिमाप पूछता है, यानी परिमाप पूछता है चारों भुजाओं की लंबाई। यहाँ हो गया 20, यहाँ भी हो जाएगा 20, 20 20 40 और इधर 15, इधर 15, 15 15 30। तो 40 और 30 क्या हो गया 70, परिमाप क्या हो गया 70। अब इसको सूत्र से कैसे बनाएंगे, सूत्र बराबर होता है 2 × L + B। और ये हो गया 20 और क्या हो गया 15, ये हो जाएगा तो 20 और 15 क्या हो जाएगा, जोड़िएगा 35 गुने 2। देखिए इससे भी 17 आ गया। यदि आप सूत्र भूल जाते हैं तो वैसे में जो बताया आपको उसी से निकल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होता है, इसका 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 19 की ओर। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लगभग लगता है सेम ही प्रश्न है, कुछ नहीं है, इसको भी आप समझ के बना सकते हैं इसी टाइप से। देखिए 19 नंबर प्रश्न, चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न। किसी आयत, देखिए दोस्तों क्या होता है, इसमें आपका सीरियल कट गया। देखिए 19 नंबर ही प्रश्न है। अब देखिए यह भी पूछा गया प्रश्न लगभग है हजारीबाग परीक्षा 1995 में। अब देखिए इसको समझिए। किसी आयत की भुजाओं की लंबाई 4:3 में है, यदि आयत की परिमाप 98 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें देखिए उसका विपरीत पूछता था, इसमें देखिए विपरीत कहा है। तो चलिए अब देखिए डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है 4:3। इसमें क्या कीजिएगा, अनुपात हटाने के लिए x लगाइएगा, इसमें भी x लगाइएगा। अब हट गया तो एक भुजा हो गया 4x, दूसरी भुजा हो गया 3x। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या दे दिया है, परिमाप दे दिया है। कहने का परिमाप दे दिया है, तो परिमाप बराबर वैसे आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो विदाउट सूत्र से भी निकालें। विदाउट सूत्र कैसे निकालेंगे, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया 8 और 3 इधर 3 इधर, तो क्या हो गया 3 3 6 और टोटल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 4x। देखिए ये हो गया 3x, सबको जोड़िएगा तो 3 3 6 6 8 814, तो 14 ये परिमाप हो गया। परिमाप का मान आपने कितना निकाला 14x, आपने परिमाप का मान कितना निकाला 14x। देखिए ये हो गया परिमाप, परिमाप हो गया 14x। चारों भुजा का लंबाई होता है परिमाप, तो परिमाप का मान आपको दे दिया है 98। अब इसको काटिएगा 14 से, देखिए काटिएगा तो 14 से काटिएगा कितना हो जाएगा, देखिए 14 7 64 98। x का मान क्या हो गया 7, x का मान क्या हो गया दोस्तों 7। अब x का मान रखिएगा तो 7 चौके 28। अब देखिए और यहाँ क्या कीजिए, फिर यहाँ रखिएगा 7 या 21। अब देखिए यानी आपका लंबाई हो गया 28 और चौड़ाई हो गया 21। इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा आपसे पूछता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई।
तो लंबाई होगी 28 और चौड़ाई होगी 21, दोनों गुना कर दीजिएगा। 28 इसको गुना कीजिएगा, 28 कम 28 और 2 से 28 दूना 56। अब देखिए 8 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए ये क्षेत्रफल है, 2 डायमेंशनल है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, आज का लास्ट प्रश्न होगा। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न को आप करके दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन था इस शिफ्ट में आपका क्वेश्चन 17 ही थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको मैं समझा दिया हूं, आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, कुछ नहीं है। देखिए ये प्रश्न जो है, देखिए ये 20 नंबर प्रश्न है। कहता है किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, यदि उसका क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है तो उसकी परिमाप बताएं। अब देखिए आपसे क्या पूछता है, परिमाप। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आयत का मैं डायग्राम बना रहा हूं, आयत के बारे में दिया है। अब देखिए ये जो है भुजाओं का अनुपात दे दिया है 2:3। अब इसमें क्या करेंगे, x मिलाएंगे, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, तो बड़ी भुजा हो गया 3x, छोटी भुजा हो गया 2x। तो अब आपको क्या दिया, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल का मान दे दिया आपको कितना, देखिए क्षेत्रफल आपसे तो जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, आयत क्षेत्रफल और लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हो गया आपको कितना 3x, चौड़ाई हो गया 2x। इसका मान आपको दे दिया है कितना, क्षेत्रफल का मान 96। अब देखिए इसको क्या कीजिए, x मान यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा, 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा। देखिए इसको चलिए गुना कर, 3 दूनी 6, 6 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, तो देखिए ये कट जाएगा। अब चलिए इसको देखिए काटिएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो गया और 3 हो गया, और फिर देखिए 6 6 36, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया 16, एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया 16। अब एक चीज बता दूं, अब इसका मान लीजिए स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा इसमें। तब चलिए इसको कैसे लिखें, इसका गुणनखंड कीजिएगा। तो चलिए छोटा छोटा कर सकते हैं, वैसे मैं बड़ा करके ले लेता हूँ। चलिए इसको कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इतना होगा। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, डबल मिल गया 1 2 निकल जाएगा, फिर देखिए डबल मिल गया 1 2 निकल जाएगा, तो टोटल आपको कितना निकल गया 4 निकल गया। यानी x का मान जो आ गया आपका 4, x का मान क्या आ गया 4 आ गया। अब चलिए x का मान यहाँ रख दीजिएगा, तो 4 तिया 12 हो गया, यहाँ 4 रखिए, 4 दूनी 8। अब आपसे क्या पूछता है, अब आपसे पूछता है इसका क्षेत्र क्या पूछता, देखिए दोस्तों क्षेत्रफल, सॉरी ये पूछता है आपसे परिमाप पूछता है। क्या पूछता है, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप बराबर आप जानते तीनों भुजा की लंबाई, तो तीनों भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 12 12 24 और 8 और 8 क्या हो गया 16, इसको जोड़िएगा क्या हो गया 40। तो परिमाप क्या हो गया 40। वैसे सूत्र से बनाएंगे 2 × L, L हो गया 12 और B हो गया 8, ये जोड़िएगा क्या हो गया 2 गुने ये हो गया 20, तो गुना कीजिएगा 40। और देखिए ये क्या है आपका परिमाप है, तो परिमाप होता है 1 डायमेंशन, इसीलिए इसका आपका जो हो जाएगा परिमाप 40 मीटर हो जाएगा। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, 3 नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक चीज बता दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा कीजिएगा, ताकि क्या होगा दोस्तों, व्यू आने से थोड़ा हौसला होता है, हौसला बनते रहता, और आपके लिए इसी तरह के मैं और सारे वीडियो लाते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।